दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलती कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है एक बोरी गेहूँ। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हरितखंड एक बहुत ही संपन्न राज्य था। हरितखंड के एक बहुत ही बड़े सेठ थे जिनका नाम नानक चंद था। उनका बहुत बड़ा गर्म कपड़ों और खाने के सामान का व्यापार था। सेठ जी ने पूरे जीवन मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे तो उनके मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद व्यापार को कौन चलाएगा। सेठ जी के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, इसलिए सेठ जी ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा बेटा व्यापार का उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे अच्छा है। अब सेठ जी ने उन तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन सेठ जी ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ के लिए जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गेहूं की बोरी मुझे वापस लौटानी है। ऐसा कहकर सेठ जी और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा, ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की उस बोरी को तिजोरी में रखवा दिया ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को 1 बोरी की बजाय कई बोरी गेहूं दे सकूंगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ जमीन देखी और ना ही उस खेत की घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डलवा दिए और कभी उनकी देखभाल करने नहीं गया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज़्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा सा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी की जुताई कराई और वहाँ घास फूस की साफ सफाई कराई और फिर विधि के अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। 6 माह बाद पहली फसल आई। उसने अगली बार फिर फसल बोई और फिर अन्न उपजा। खेत खलिहान लहलाने लगा। सेठ जी यही कोई 1.5 वर्ष बाद वापस आए। अपने पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मन में इच्छा थी ये जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। फिर पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई, अंदर से तो बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। सेठ जी ने कहा, ये अन्न है जिससे हम सब का जीवन चलता है और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए तो तुम क्या व्यापार संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह पर ले गया जहां उसने गेहूं को डलवाया था। वहां जाकर देखा तो जंगल था, बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी, गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। सेठ जी बहुत नाराज हुए और उसे भी अपने व्यापार का प्रतिनिधि बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र सेठ जी को अपने खेतों पर ले गया। वहां दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। वहां गेहूं की फसल लहला रही थी। वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस खेत से 50 बोरी से अधिक ज़्यादा गेहूँ उत्पन्न हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। सेठ जी का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सेठ जी ने अब तीसरे बेटे को अपने व्यापार का प्रतिनिधि बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सेठ जी की तरह भगवान ने हमें कुछ गेहूँ संभालने के लिए दिए हैं। वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया कि दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं और जब अंत समय ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। दोस्तों, अपने मन की ज़मीन को साफ करिए। उसमें जो घास फूस रूपी लालच, ईर्ष्या, गुस्सा और बुरी आते हैं उनको हटाइए और अच्छाई के बीज बोइए। जीवन खुशियों से भर उठेगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।